बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है सबका फातिमा's मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज साबुत मसूर की रेसिपी लेकर आई हूँ एक स्पेशल इंग्रेडिएंट के साथ। इंशाल्लाह जब आप उसे अपने दाल में शामिल करेंगे तो ऐसा रेस्टोरेंट जैसा आपको टेस्ट मिलेगा कि इंशाल्लाह बाकी सारी रेसिपीज़ आप लोग भूल जाएंगे। तो वो स्पेशल इंग्रेडिएंट कौन सा है ये देखने के लिए मेरे साथ साथ रहिएगा। रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक खाली प्रेशर ले लिया है और इसमें मैं साबुत मसूर ऐड कर दूँगी, जिसको मैंने चुन के थोड़ी देर पहले भिगो दिया था और इसको फिर मैंने अच्छे से पानी से धो के वही पानी शामिल कर दिया है। मज़ीद पानी इसमें ऐड करेंगे। टोटल इसमें मैंने 2.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है और इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक। दैट्स इट। कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना। प्रेशर बंद करेंगे, विसल रख देंगे ऊपर और 20 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। एक यहाँ पे कढ़ाई रख लिया है, इसमें हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल मैं डाल रही हूँ और ऑयल जैसे गर्म होगा इसमें एक मीडियम साइज़ की मैं प्याज ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल बारीक कटी हुई। प्याज को हमने लाइट सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। और जहाँ पे देखिए लाइट ब्राउन हो चुकी है, इसमें 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर देंगे। जब तक कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। और इतने में ही हमारे प्याज पे भी थोड़ा सा और मज़ीद कलर आ चुका है। यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ की टमाटर इसमें ऐड कर दूँगी और इसको हमने सॉफ्ट होने तक कुक करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। और जी अब यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी, क्योंकि नमक हमने मसूर में भी ऐड किया है, इसलिए मसाले में हम थोड़ा कम ही नमक रखेंगे। और जी इसमें जाएगा 1 टीस्पून धनिया है, जिसे मैंने पहले से भून के फिर पीसा है। और चौथाई चम्मच इसमें हल्दी का ऐड करेंगे और जिसमें 1 छोटी चम्मच हाफ़ जाएगी काली मिर्च का पाउडर। मैंने हाफ़ से थोड़ी कम ही डाली है। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 छोटी चम्मच फुल भर के लाल मिर्च पाउडर। और इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी ताकि स्पाइसेस हमारे जले नहीं। फ्लेम मैंने लो की हुई थी ताकि स्पाइसेस वगैरह जले नहीं। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच ज़ीरा। इंग्रेडिएंट फ़िलहाल जो आम रेगुलर थे वही हमने ऐड किए हैं। और जी अब इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे, वो है जी चिकन पाउडर। 1 छोटी चम्मच चिकन पाउडर मैंने ऐड किया है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे 1 चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। मसाले को हमने थोड़ी देर कुक कर लिया है, 5 मिनट मैंने इसे कवर करके पका लिया है और मसाला हमारा बहुत अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। फ्लेम को मैं अब यहाँ पे ऑफ़ कर दूँगी और मसाले को हम करते हैं साइड और चेक करते हैं अपने मसूर को। 20 मिनट के बाद गैस इसकी सारी रिलीज़ हो चुकी है और प्रेशर को हम ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से साबुत मसूर की आप लोग कंडीशन चेक कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे साबुत मसूर बन के रेडी हो गए हैं, जिस तरह के हमें चाहिए थे। तो अब इनका हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो नेक्स्ट स्टेप देखे बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो मसाला जो हमने बना के रेडी किया था, हम उसमें ऐड कर देंगे मसूर। सारे के सारे मसूर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसकी हम अच्छी सी कर लेंगे मिक्सिंग। हल्की सी मैंने फ्लेम इसके नीचे ऑन कर दी है, बिल्कुल लो से भी नीचे दम वाली फ्लेम की तरह मैंने इस पे फ्लेम ऑन की है और ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो चलिए डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इस कदर ज़ायकेदार रेस्टोरेंट स्टाइल साबुत मसूर हमारे बन के रेडी हो गए हैं। आप किसी ढाबे से खाएं या रेस्टोरेंट से खाएं, वो ही टेस्ट सेम आपको घर पर मिलने वाला है। तो एक बार आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन पे मैं हरी मिर्चें थोड़ी सी स्प्रिंकल कर रही हूँ, जस्ट इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। एक मेरे पास रेड वाली
مرچ تھی اور ایک میں نے گرین والی لی، اور ماشاءاللہ سے اس کی فائنل لک تو چیک کیجیے۔ آپ تھوڑا لیمن اس کے اوپر اسکویز بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ٹیسٹ کو اور مزید بڑھا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے ریسیپی ہماری اس قدر شاندار ہے کہ آپ اس کو اگر چمچ کے ساتھ ہی کھانے پر آئے تو آپ کسی روٹی چپاتی کا ویٹ ہی نہیں کریں گے اور میری طرح اسے چمچ سے ہی کھا جائیں گے۔ اور یہ اس قدر شاندار بن کے ریسیپی ریڈی ہوئی ہے کہ ایک بار تو اس کو ٹرائی بنتا ہی بنتا ہے۔ تو یہ لیجئے گرما گرم مسور، آپ بھی ٹیسٹ کیجئے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے، تو کائنڈلی اگر جب آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور سے کر لیجئے، تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ریسٹورنٹ سٹائل، ڈھابا سٹائل ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور جی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور زبردست سی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔